अगर आप अपने 20s, 30s या 40s में हैं और आपकी फैमिली में किसी को भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये फूड आइटम्स आपको तुरंत खाना शुरू कर देना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इन फूड आइटम्स में आपके हार्ट ब्लड वेसल्स को क्लीन रखने की और फ्यूचर में हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने की ताकत है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं ऐसे 10 अमेजिंग सुपर फूड्स के बारे में जो आपके हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, भविष्य में हार्ट ब्लॉक या हार्ट अटैक से आपको बचा सकते हैं। दुनिया भर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या हार्ट अटैक मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। 2020 की ही बात करें तो 18 मिलियन लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या हार्ट डिजीज के कारण अपनी जान गंवाई थी, जो पूरी डेथ का 30% है। इसका मतलब हर 3 में से 1 मृत्यु हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण हुई थी। पहले हम ये सोचते थे कि हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो उम्र के साथ होती है, 70 साल 80 साल के बाद आती है, बट आजकल हम देख रहे हैं कि 40-50 की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आने लगा है। आप अपने आसपास ही एक बार देखिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको 40 की उम्र में हार्ट अटैक आ चुका है? आई एम श्योर आप जानते होंगे। और अगर नहीं भी जानते हैं तो आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी यंग हार्ट अटैक के बारे में। न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब के वीडियोस में सब जगह इस बारे में बात हो चुकी है कि जवान लोगों को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब ये तो साफ है कि अब एज कोई फैक्टर नहीं रह गया है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने या ना होने का। इसका मतलब अगर आप 30s में भी हो तो भी आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क उतना ही है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आपको कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए अपने हार्ट को बचाने की। सबसे आसान तरीका होता है आपके खाने में ऐसी चीजें आप ऐड करें जिनको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके हार्ट को क्लीन रख सकती हैं, ब्लॉकेज को प्रिवेंट कर सकती है, हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकती है, हार्ट को हेल्दी रख सकती हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम ऐसे 10 सुपर फूड्स के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ आपके हार्ट को हेल्दी बनाएंगे, हार्ट अटैक्स को भी फ्यूचर में प्रिवेंट करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इनको लेने की सही क्वांटिटी और सही तरीका क्या होता है ताकि इनके मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाए। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहले सिंपल तरीके से ये समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट को जो ब्लड वेसल्स ब्लड पहुंचाती हैं उन ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है। ये ब्लॉकेज कैसे होता है? तो जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर के हिस्से में इनर वॉल पे धीरे धीरे ऑक्सीडेटिव या इन्फ्लेमेशन प्रोसेस के कारण डैमेज होता जाता है। ये जो डैमेज है इसको हम एंडोथेलियल डिस्फंक्शन बोलते हैं। इसके ऊपर प्लेटलेट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम ये सब आके डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे कि एक प्लाक बन जाता है। ये प्लाक धीरे धीरे साइज में बड़ा होता जाता है और ब्लड वेसल के ल्यूमन को छोटा करता जाता है, ब्लॉक करता जाता है। अब इसके कारण ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ धीरे धीरे कम होता जाता है। साल दर साल ये जो ल्यूमन है ये इस प्लाक के कारण छोटा हो रहा है। जब ये ल्यूमन 75% से ज़्यादा छोटा हो जाएगा तब इसको हम क्रिटिकल स्टेट बोलते हैं। यहाँ पर अगर आपके हार्ट का डिमांड बढ़ गया ब्लड का, सपोज एक्सरसाइज करने के टाइम पे, सीढ़ी चढ़ने के टाइम पे आप इमोशनल एक्साइटमेंट की स्टेज पे हो या एंगर पे हो, इस टाइम पे आपकी हार्ट की डिमांड बढ़ जाती है ब्लड की, बट क्योंकि ये ल्यूमन छोटा हो गया है इसलिए बराबर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके कारण आपको चेस्ट पेन या एंजाइना होने लगता है। जब आप रेस्ट करते हो तो ये चेस्ट पेन ठीक हो जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो इस्टेब्लिश हो जाता है। धीरे धीरे अगर यहाँ पर भी हमने इंटरवेंशन नहीं लिया और ये प्लाक का साइज बढ़ता गया तो ये धीरे धीरे पूरे वेसल को ब्लॉक कर देगा। इस कंडीशन में अगर हार्ट को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ी और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाया, मतलब सप्लाई और डिमांड में गैप हो गया, तब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक आ जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको ये देखने को मिलता है कि अर्ली 30s में ही ये प्लाक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ये प्लाक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। पर अगर हम यहाँ इंटरवीन करें, हम हेल्दी लाइफस्टाइल दिए, जैसे कि हेल्दी फूड, फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग बंद कर दें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने लगे, तो ये जो प्लाक फॉर्मेशन है ये रिवर्ट हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा और इसीलिए हमें हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो हार्ट ब्लॉकेज को रोक सकते हैं। तो हमारा पहला सुपर फूड है बीन्स। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ने ये स्टडी साबित की थी या स्टडी शो की थी, जिसमें बताया गया था कि अगर आप दिन में 1 कटोरी बीन्स लेते हो तो आपका हार्ट अटैक आने का रिस्क 38% से कम हो जाएगा। अब ये कैसे होता है? बीन्स के कारण आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसमें फोलेट बहुत मात्रा में मिलता है जिसके कारण होमोसिस्टीन, जो एक ऐसा द्रव्य होता है, केमिकल होता है जो आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का कारण होता है, इसको भी कम कर देता है।
और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जैसे कि पॉलीफेनॉल्स, टर्पेनॉइड्स, एंथोसायानिन, जो इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट करते हैं, प्लैक फॉर्मेशन बनने नहीं देते। इस तरह से यह हार्ट अटैक से हमें बचाता है। कितना बीन्स लेना चाहिए हमको? तो 1/3 से आधा कप या 1/3 से आधा कप ड्राई बीन्स आपको लेना चाहिए 4 से 5 दिन एक हफ्ते में। इससे आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टिप बताती हूँ, कुछ लोगों को ना बीन्स खाने के बाद बदहजमी की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग फीलिंग होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बीन्स को आप एक रात पहले भिगो के रख दो पानी में, सुबह वो पानी फेंक दो और बीन्स को कुक कर लो। उसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास, बीन्स में आप ऐसे स्पाइसेस एंड हर्ब्स डालो जैसे कि सौंफ हो गया, जीरा, अदरक, हींग, तेजपत्ता, और उससे कुक करो ताकि उसकी ब्लोटिंग करने वाली टेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाए। चलिए दूसरे सुपर फूड की तरफ आते हैं, अनियन या प्याज। इसमें ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो हार्ट की आर्टरीज को बंद होने से रोकते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देते, और इस कारण से हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। स्टडीज में सामने आया है कि अगर आप दिन में 1 से 2 अनियन खाते हो पूरे हफ्ते, तो इतना काफी है आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाने के लिए। आप इसको चाहे कच्चा खाएं चाहे पका के खाएं, इससे 1 या 2 से ज्यादा भी खाना है तो भी चल जाएगा, आपको इसके बेनिफिट जरूर मिलेंगे। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं मसाले। मसाले हमारे खाने में सिर्फ फ्लेवर्स ऐड नहीं करते हैं, उनको हेल्दियर भी बनाते हैं, उनको सेहतमंद बनाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज में भी ये साबित हुआ है कि 3 ऐसे स्पेसिफिक स्पाइसेस हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इन स्पाइसेस को हम रोज ही अपने इंडियन क्यूजीन में डालते हैं। सबसे पहले है टर्मरिक या हल्दी, उसके साथ काली मिर्च। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। अगर आप दिन में 1 से 1.5 टीस्पून लेते हैं तो वो काफी है। दूसरा सिनेमन या दालचीनी, ये आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, टोटल और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। दिन में आधा टीस्पून लेंगे तो भी बहुत है। इसको आप चाहे अपने ओट्स के ऊपर डालिए, सलाद के ऊपर डालिए, अपने चाहे भाजियों में, करीज में डालिए, या सिनेमन टी बना के पी जाइए, आपकी मर्जी। तीसरा है चिली पाउडर। चिली पाउडर आपको पोर्शन कंट्रोल करने में भी मदद करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, फैट बर्न करने में हेल्प करता है। 1/8 से 1.5-2 टीस्पून तक आप एक दिन में ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, थम्स अप दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। अब 4th सुपर फूड की तरफ चलते हैं, फ्लैक्स सीड। इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड होता है जो आपके हार्ट फंक्शन को डायरेक्टली इंप्रूव करता है, आपका ब्लड प्रेशर कम करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर भी कम करता है, डायबिटीज कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। आधा से 2 टीस्पून आपको लेना है एक दिन में। चलिए 5वें सुपर फूड की तरफ बढ़ते हुए, गार्लिक या लहसुन। स्टडीज में सामने आया है कि जो गार्लिक होता है वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की स्टेटस को बढ़ाता है, हार्ट आर्टरीज को ओपन रखने में, क्लीन रखने में मदद करता है। इसमें जो ब्लड थिनिंग कंपाउंड होता है पॉलीसल्फाइड्स, ये आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में भी मदद करता है। एक छोटी सी बात कि अगर आपको लहसुन के पूरे बेनिफिट्स लेने हैं तो आप इसको क्रश कीजिए और ऐसे ही 10 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद बिना इसको आंच पे रखे या गर्म किए आप अपने खाने में डालें और खा लीजिए। दिन में अगर आप 1 लहसुन भी लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। बस इसे कच्चा खाना है, इसे बिल्कुल पकाना नहीं है, वरना इसकी सारी गुड प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। चलिए अब 6वें सुपर फूड की तरफ बढ़ते हैं, टमेटोज, लाल लाल टमाटर। टमाटर में 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। पहला तो है लाइकोपिन। लाइकोपिन वो तत्व होता है जो टमाटर को उसका लाल कलर देता है। ये बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये आपके सेल को डैमेज होने से बचाएगा, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होने से रोकता है। कई सारे रिसर्चेस में सामने आया है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और ब्लड क्लॉट होने नहीं देता, इसीलिए स्ट्रोक के या हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। दूसरा तत्व होता है टमाटर में पोटेशियम। ये एक ऐसा मिनरल है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल को रिलैक्स करता है ताकि प्रेशर न बढ़े। साइंटिफिक स्टडीज की माने तो अगर आप हफ्ते में 7 सर्विंग से ज्यादा टमाटर लेते हैं या टमाटो बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं तो हार्ट अटैक या इस तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का रिस्क 30% से कम हो जाएगा। तो चाहे आप इसको चटनी में डालिए, चाहे आप इसका सूप बनाइए, इसको ग्रिल करके सैंडविच के बीच में रख के खाइए, आप इसकी करी बनाइए,
या आप इसको एक फ्रेश टोमेटो जूस की तरफ एक ग्लास पी जाइए, आपकी मर्जी, फायदे अनेक हैं। हमारा 7th सुपर फूड है नट्स। रिसर्चेस में सामने आया है कि जो नट्स होते हैं इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, ब्लड क्लॉट्स बनने नहीं देते, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और आपकी हार्ट की आर्टरीज को हेल्दी रखते हैं। ये सब होता कैसे है? क्योंकि नट्स में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्लांट स्टेरॉल्स और L-आर्जिनिन, जो आपके नट्स को हार्ट हेल्दी बनाते हैं। आप कोई सा भी नट्स चूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेशन की माने तो बादाम, अखरोट, मैकेडेमिया नट्स और पीकन ये बेटर होते हैं। आप 4 से 6 हैंडफुल ऑफ नट्स लीजिए एक हफ्ते में, इतना ही काफी है। चलिए 9th सुपर फूड है बेरीज और सिट्रस फ्रूट, खट्टे खट्टे फल। एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं बेरीज और सिट्रस फ्रूट में, ये ऑक्सीडेशन इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते, एंडोथेलियल डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड वेसल्स को शुरुआती दौर में ही बचा लेते हैं। इसमें विटामिन सी और फोलेट और पोटेशियम भी बहुत मात्रा में होते हैं, जो होमोसिस्टीन लेवल को कम रखते हैं और आपके हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं, ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इस तरह से ये हार्ट को ब्लॉक होने से बचाते हैं। चाहे आप दिन में एक सिट्रस फ्रूट ले लीजिए या 1 कप बेरीज ले लीजिए, 4 से 5 दिन एक हफ्ते में, इतना ही काफी है आपके अमेजिंग डिलिशियस हार्ट हेल्दी इफेक्ट्स के लिए। चलिए 9वें सुपर फूड की तरफ चलते हैं, ग्रीन टी। स्टडीज में सामने आया है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 कप ग्रीन टी लेते हैं तो आपका हार्ट अटैक 25% से ज्यादा कम हो जाएगा। इसका इफेक्टिव तत्व जो रहता है कैटेकिन कंपाउंड, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट अप करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, जिस कारण से एंडोथेलियल डैमेज बच जाता है। तो इसका मतलब आपको खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 से 2 कप ग्रीन टी पीने की आदत डाल लेनी चाहिए। आप चाहो तो उसको रात में भी पी सकते हो, क्योंकि इसमें कैफीन का कंपाउंड जो है बहुत कम होता है। 10वां और आखिरी सुपर फूड है हमारा एवोकाडो। लॉन्ग टर्म स्टडीज में साबित हुआ है कि अगर आप हफ्ते में 2 सर्विंग से ऊपर लेते हो एवोकाडोस के, तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क 21% से ज्यादा कम हो जाता है। तो चलिए, ये 10 सुपर फूड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगे और साथ ही साथ ब्लॉकेजेस को प्रिवेंट करेंगे। पर ये अकेले काम नहीं कर सकते, इनके साथ साथ आपको 2 हार्ट अटैक कराने वाली बड़ी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। पहली गलती है प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड खाने की, और दूसरी गलती है फिजिकल इनएक्टिविटी या एक्टिविटीज न करना। पहली प्रॉब्लम को तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। 6:1 रूल को फॉलो कीजिए। 6 डेज ऑफ हेल्दी ईटिंग, एक दिन आप जंक फूड खाने के लिए अलाउड हो। दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी इजी है। आपको दिन में 30 मिनट्स मॉडरेट लेवल एक्टिविटी करनी है। ऐसा आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन करना है। इसके साथ साथ एक जगह पर 30 मिनट से ऊपर आपको नहीं बैठना है। तो बस मैंने आपको अपनी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन दे दी है जो जरूरी है फर्स्ट स्टेप लेने के लिए टुवर्ड्स अ हेल्दी हार्ट। मुझे उम्मीद है कि आप भी ये फर्स्ट स्टेप जरूर लोगे और आज से ही ये सारी चीजें फॉलो करना शुरू कर दोगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने हार्ट को हेल्दी रखिए। नमस्ते।